पानी में डूब के मर जाए जब भी शहीद माना जाएगा। अगर कोई बीमारी में मर जाए जब भी शहीद माना जाएगा। अगर कोई सोते सोते मर जाए जब भी शहीद माना जाएगा। हाँ, इनका सवाल यह है कि जो कोई सोते मर जाए या पानी में डूब के मर जाए तो क्या शहीद माना जाएगा? इंशाअल्लाह अल्लाह से ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए कि जो अचानक मौत होती है ना, हादसे की कोई मौत हो, तो उसे शहादत का मर्तबा रिवायतों से साबित है बात। बाकी और उसके हकूकुल इबाद के हिसाब तो होंगे, कर्जदारी के हिसाब होंगे। हुजूर ने फरमाया शहीद के तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, सिर्फ कर्ज के अलावा। कर्ज की वजह से उसकी रूह लटकी रहती है। हाँ, मेरा सवाल ये है जी, ज़कात का निज़ाम अगर कायम हो जाए तो ये बुराई से बच सकते हैं। जो बड़े लोग हैं गलत फ़ायदा उठा रहे हैं उससे बचा जा सके। जैसे लड़ी थी हमारी वो ख़त्म हो गई, जो अच्छाई थी बढ़ रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने तो ख़त्म कर दिया। अब बुराई बढ़ रही है, अच्छाई को पहचानना मुश्किल हो गया। सही बात है बिल्कुल। इनका सवाल ये है कि अगर ज़कात का निज़ाम हो तो बुराई ख़त्म होगी। बिल्कुल ख़त्म होगी भाई। इसमें असल में सेल्फिशनेस आ गई, लोगों में खुदगर्जी आ गई, दूसरों का हक जो है वो लेने वाली बात। इतनी ज़कात बनेगी सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों की कि एक भी मुसलमान गरीब नहीं रहेगा अगर वो मुस्तहिक़ों तक पहुँच जाए। जुमे का खुतबा सुनते वक्त अतहियात वाली हालत में बैठना ज़रूरी है? इनका सवाल ये है कि जुमे का खुतबा सुनते वक्त क्या अतहियात की हालत में बैठना ज़रूरी है? नहीं, ज़रूरी नहीं है भाई। बस खामोश रहने का हुक्म दिया हुजूर ने और गौर से सुनने का हुक्म दिया खुतबे को। पोजीशन कैसी भी हो, आप मान लो टांगों से माजूर हैं, आपकी दिक्कत है और किस तरह आप बैठे रहेंगे बहुत देर तक? आप जैसे मर्जी बैठो, बस गौर से सुनो और वहाँ खामोशी इख्तियार करो, चाहे वो आपके समझ में आने वाली ज़बान है नहीं है। खुतबे के टाइम आपको खामोश रहना। हाँ, जैसे हम दुआएं वगैरह मांगते हैं, और क्या उनके लिए कपड़े वगैरह भी दे सकते हैं? इनका सवाल ये है जैसे महरूमों के लिए कपड़े दुआएं मांगते हैं, क्या कपड़े भी दे सकते हैं? सदक़े में उनके बिल्कुल दे सकते हैं और उन्हें इसाले सवाब भी कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए कि मैं अपनी वालदा के लिए कुछ इसाले सवाब करना चाहता हूँ। उन दिनों पानी की बहुत किल्लत थी मदीने में। हुजूर ने कुआं खुदवा दे और उस पर लिखवा दे कि साद की वालदा की इसाले सवाब के लिए, तो साबित हो गया। हाँ बेटे आप बताओ। हैं? हाँ हाँ हाँ, हालांकि हदीस में इतनी आदत है मुस्तहिद को देखकर अल्लाह ताला ने समझ लिया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम औरतों को हुक्म देते थे कि क्या नाम है चुस्त होकर सिमट का सजदा करें। इसी तरीके से चारों अइम्मा अरबा जो हैं, इमाम साहब, इमाम आज़म अबू हनीफा और इसी तरीके से इमाम शाफी, इमाम अहमद और इमाम मालिक बिल इत्तिफाक इनके नज़दीक जो है मर्द और औरत की नमाज में फ़र्क है। और रही बात आपने जो हदीस पेश की सल्लू कमा रअयतमूनी उसल्ली, ये तो जमा मुज़क्कर का सीधा सल्लू, मुअन्नस को तो हुक्म ही नहीं है। और रही उस बात की क्या नाम है, उस वक्त को देखने वाले हम थे नहीं, या तो हमने आप अलैहिस्सलाम को देखा, आपने फरमाया कि मुझे देखा जैसे वैसे नमाज पढ़ो, हालांकि हमने तो देखा नहीं। तो इससे तो पता चलता है खिताब सहाबा इकराम को था और सहाबा इकराम तो मर्द थे, तो इससे तो ये इस्तिदलाल साबित नहीं होता। हो गया सवाल। इनका सवाल ये है कि नबी की जो हदीस है वो उस टाइम जो मौजूद सहाबा थे उनके लिए थी, जब नबी ने फरमाया जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखो उस तरह नमाज़ पढ़ो। एक तो जो आप हदीस बता रहे हैं कि औरतें सिमट के नमाज़ पढ़ें, मैंने नहीं पढ़ी भाई ये हदीस। हो सकता है कोई आप अगर हवाला दोगे तो अगली बार इंशाअल्लाह इसकी इस्लाह कर लेंगे। दूसरी बात मैं वही कह रहा, आप अगली बार थोड़ा सा रेफरेंस दे देना। दूसरी, नबी ने ये नहीं फरमाया कि तुम लोग इस तरह नमाज़ पढ़ो, बल्कि ये फरमाया कि जिस तरह मुझे नमाज़ पढ़ता हुआ देखो उस तरह नमाज़ पढ़ो। अब नबी के तमाम मामले सहाबा देखते थे, तवातिर से हमें मिलते चले आ रहे हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह से खाते थे, किस तरह से पीते थे, ये आपको किसने बताया? आपने तो देखा नहीं नबी को। नबी किस तरह सवारी पे बैठते थे, किस तरह से इस्तंजा करते थे, आपने नहीं देखा। लेकिन नबी की तालीमात सहाबा के ज़रिए, ताबईन, ताबईन, फिर इमाम हजरात, इनके ज़रिए हम तक पहुँची। लेकिन नबी की जो तालीमात हैं वो कहीं औरत मर्द की अलग अलग नहीं है, जो हैं उनमें वजाहत के साथ खोल दिया गया। तो औरतों की जो नमाज है, आप ये देखो अहले हदीस हजरात आज भी हाथ वहीं बांधते हैं जहाँ औरतें बांधती हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यही बात साबित है। लेकिन हमने किसी इख्तलाफ में नहीं पढ़ना। हमारे उलमाए दीन हमें बताते हैं कि औरतों को सिमट के नमाज़ पढ़नी चाहिए। उसकी वजह भी यही बयान करते हैं वो कि ये बाहर नमाज़ पढ़ती हैं सहनों में और लोग आते जाते हैं, वहाँ पे लोग देखते हैं, तो इन्हें वाकई सिमट के, मैं भी इसी हक़ में हूँ। लेकिन अगर कोई कोठे में नमाज़ पढ़े तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा पढ़ के कि किस तरह वो नमाज़ पढ़ते थे उस तरह पढ़नी चाहिए, वो सुन्नत अदा होगी।
आप क्या कह रहे थे? हाँ, अभी ये हदीस आई थी कि औरत जो है वो मर्द की मुशाबे में क्या करे और मर्द की ना करे, एक दूसरे के मुशाबे ना होने। तो जो आईब्रो होती है आँख के ऊपर औरत की, उसके बारे में तो वाज़ेह हदीस है, और दांतों के बारे में इसको ना खुरदवाएं और आंखों के बाल ना खुरदवाएं। लेकिन अगर किसी औरत के चेहरे पे बाल आ जाते हैं मूछ या दाढ़ी के, और तो फिर तो वो मर्द के मुशाबे होगी, तो क्या वो उसको साफ करा सकती है? इनका सवाल यह है, बहुत सी औरतों के चेहरे पे बाल आ जाते हैं तो क्या वो उसे साफ़ करा सकती है? बिल्कुल भाई, उसे जीनत इख्तियार करनी है, और बालों वाली जो चेहरे पे औरत होगी वो तो वाकई मर्दों जैसी लगेगी, तो उन्हें साफ़ कराने चाहिए, कराते हैं। हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस की वजह से औरतों के चेहरे पे बाल आ जाते हैं। मेरे पास मरीज़ आते हैं इस तरह के, तो उन्हें हम दवाइयाँ देते हैं, उन बालों को साफ़ करा देते हैं। तो ये बिल्कुल जायज़ है। जिन चीज़ों के लिए हुजूर इंस्ट्रक्शन दे गए कि भाई ये भवें नहीं बनवानी, तो वहाँ आपको रुकना है। बाकी जहाँ ऑप्शनल छोड़ा हुआ है, मुबाह है, आप करोगे बहुत ठीक, कोई गुनाह नहीं करोगे कोई गुनाह नहीं। हाँ जी, एक रवायत है आपने जिसने अपने नफ्स को पहचाना, उसने अपने खुदा को जाना, उसकी वजाहत करें। इनका सवाल यह है कि एक रिवायत है कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उनने खुदा को पहचान लिया। कुरान की आयत है भाई है कि तुम्हारा जिक्र है कुरान में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा है कि अपनी तख्लीक पे गौर करो। अगर हम वाकई ये सोचें कि हमारे जिस्म में कितने किलोमीटर लंबी रगें हैं, कैसी हमारी आँख की जो बिनाई है वो कहाँ दूर तक देखती है। आप यहाँ से आसमान पहुँच तो हुई नहीं आपकी, लेकिन आपकी निगाह की पहुँच आसमान तक है। इसी तरह हर चीज़ का मामला कि अगर आप इसमें अपनी तख्लीक पे गौर व फिक्र करोगे तो आप अल्लाह तक पहुँच जाओगे, उसकी मार्फत हासिल कर लोगे, अल्लाह को पहचान लोगे। वहाँ मकसद ये है कि जिसने अपने आप में गौर व फिक्र किया उसने अल्लाह की मार्फत हासिल कर ली। हमारी कंपनी बाहर के टिकट व होटल वगैरह के टूर का सालाना वाउचर देती है, क्या हमारा बेचना ठीक है? इनका सवाल यह है कि वाउचर कहीं से कंपनी से मिलते हैं, उसे आगे बेच दें, ठीक है भाई। अगर कंपनी ने ये कहा कि आप लोग इससे बाहर जाएं नहीं तो हमें वापस कर दें, फिर तो वो आपके लिए जायज़ नहीं है बेचना। लेकिन अगर वो गिफ्ट वाउचर है, उन्होंने गिफ्ट दे दिया और आप उसे सेल करें, रखें, यूज़ करें, तो वो आपके अपने ऊपर है। अगर कंपनी की कोई ऐसी आपके ऊपर इंस्ट्रक्शन नहीं है कि आपने यही करना है। हाँ, क्या अपने जानवरों को गाय भैंसों को आबे ज़मज़म वगैरह पिला सकते हैं? इनका सवाल यह है क्या गाय भैंसों को आबे ज़मज़म पिला सकते हैं? भाई इस नियत से कि वो आपको पाक साफ दूध दें या कोई बीमारी उन्हें हो तो इस नियत से पिला दें, बेरुमती ना हो, बस टपके ना, कोई हरज नहीं है बिल्कुल। आप बताओ। ये जो हम आयतल कुर्सी कुरान की आयतें घरों में लगा लेंगे, ठीक है नहीं? इनका सवाल यह है घरों में आयतल कुर्सी या कुरान की आयतें लगाना ठीक है, कोई हरज नहीं है, बरकत के लिए आप लगाएं, लेकिन वहाँ फिर हराम काम ना हो। कुरान पाक है, अल्लाह पाक है, उसका रसूल पाक है, तो अगर आप रसूल का पैगाम लाया हुआ और अल्लाह का कलाम आप अपने घर में लगा रहे हैं, तो फिर वहाँ से आपको सारी खुराफात, टीवी है, तस्वीरें हैं, इस तरह की तमाम खुराफात दूर करनी चाहिए आपको, तब तकद्दुस उनका कायम होगा। दूध वगैरह भी तो चले ना? नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो साफ़ कर दो। अच्छा, मस्जिद में अगर में कुरान शरीफ या हदीस के कुछ पेपर होते हैं और वो फट जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, या टोपी होती है मस्जिद में जो पुरानी हो जाती है, तो उनको जला देना चाहिए, इनका सवाल ये है कि कुरान के जो औराक पुराने हो जाएं या मस्जिद की टोपियाँ जो हैं, देखो मस्जिद की टोपी को तो आप चाहे बहा दो और चाहे जला दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो एक आपने एहतरामन लगानी होती है। जो कुरान के वर्क़े हैं उन्हें मेरे नज़दीक दबा देना चाहिए, सबसे मोहतरम मामला ये है कुरान के वर्क़ों का। क्या कब्रिस्तान में अपनी कब्र की जगह रोक सकते हैं? इनका सवाल यह है क्या कब्रिस्तान में अपने कब्र की जगह रोक सकते हैं? भाई अगर वक्फ कब्रिस्तान है, वक्फ है, तो वो सबके लिए वक्फ होता है, कोई जगह रोकनी चाहिए। इस तरह तो बहुत किल्लत हो जाएगी जगह की। इसलिए जब आपका मौका हो, जब आपकी डेथ हो, उस टाइम अपना आप जो भी उस टाइम चल रहा होगा लाइन, उसी लाइन में आपकी कब्र बन जाएगी। हाँ, अगर आप वसीयत करके जाएँ और उस वसीयत को कब्रिस्तान के मुतवल्ली हज़रात पूरे कर सकें, कि जैसे आपने कहा भाई मैं, जैसे हज़रत उमर कह के गए थे कि हज़रत आयशा से पूछ लेना, अगर वो इजाज़त देंगी तो मुझे हुजूर के बराबर में दफन कर देना, नहीं देंगी तो जन्नतुल बकी में कर देना। इसी तरह अगर आप ये वसीयत करके जाएँ कि मैं अपनी वालदा के या वालिद के बराबर में दफन होना चाहता हूँ, अगर उस टाइम मौका हो, शर्त ना लगाएं, तो अगर उन लोगों के लिए मौका होगा और आपकी वसीयत का एहतराम करते हैं लोग, तो अगर इस तरह की वसीयत आप करके गए और जगह हुई तो इंशाअल्लाह आपको उसका मौका मिल जाएगा। लेकिन तय कर लेना
और उसमें फिक्स कर देना, 4 दीवारी करा देना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। या फिर आप अपनी जगह खरीदो और वहाँ अपनी कब्र की जगह तय कर दो, क्योंकि यही नहीं पता होता इंसान कहाँ मरेगा। कुरान कहता है किसी को कुछ नहीं पता कौन कहाँ मरेगा, कुरान की आयत है। क्या रैयान भी एक जन्नत का नाम है? इनका सवाल है क्या रैयान भी जन्नत का नाम? जन्नत का नाम नहीं है, रैयान जन्नत के दरवाजे का नाम है। आप कुछ पूछ रहे थे? मैं कह रहा था कि अगर टॉयलेट में बैठे हैं, अगर फ़ोन आ जाए तो उस वक्त बात कर सकते हैं? इनका सवाल ये है टॉयलेट में बैठे फ़ोन आ जाए, बिल्कुल अगर कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जेब से फ़ोन निकल आया और कोई ज़रूरी फ़ोन आ गया सुन लें आप, लेकिन लेके ना जाएं, क्योंकि आपने फ़ोन में मान लो कोई नात लगाई हुई है या उधर से कोई ऐसा म्यूज़िक जो दीन का हो या कोई नात बज गई तो बेरुमती होगी अल्लाह उसके रसूल के नाम की। बाहर छोड़ के जाओ मोबाइल, ज़्यादा बेहतर है। ईद के मौके पे जैसे अक्सर हम लोग अपने लिए कपड़े बनाते हैं, क्या अपने मरहूम वालिद साहब के लिए भी कपड़ा उस नाम से गरीब को दे सकते हैं? इनका सवाल ये है कि जैसे हम ईद पे कपड़े बनाते हैं, क्या वालिद साहब के नाम का भी किसी गरीब को? बिल्कुल, देने के मामले में तो आगे आगे रहा करो, बिल्कुल दे के और फिर उनके लिए अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह इसका सवाब उन्हें पहुँचा दे, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, क्या निकाह में छुआरे फेंकना सुन्नत है? बड़ा अच्छा सवाल है भाई इनका। इनका सवाल ये है कि छुआरे फेंके जाते हैं निकाह के टाइम मस्जिदों में, क्या ये ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है भाई, ये रिज़्क़ की बेहुरमती है और मस्जिद के तक़द्दुस के ख़िलाफ़ है। आप ये देखें कि अगर आपके आगे कोई खाना फेंक के दे तो आपको कैसा लगेगा? तो वो रिज़्क़ है अल्लाह का। छुआरे भी बिल्कुल इस काम से बचें, अपने यहाँ शादियों में बिल्कुल फेंकने न दें। ये ज़ईफ़ हदीसें हैं 2 या 3 जिनमें रिवायत में बात आती है, लेकिन अगर आपने नबी की सीरत पढ़ी हुई होगी तो ये नबी के मिजाज के ख़िलाफ़ बात है, रिज़्क़ की बेहुरमती। नबी तो अगर रोटी का टुकड़ा भी पड़ा हुआ देखते थे तो उसे भी उठा के चूमते थे। तो इसलिए बिल्कुल छुआरे जो है ना फेंकें ना फेंका हुआ उठाएँ। छुआरे की बात कही है तो जो निकाह हजरात पढ़ाते हैं वो तो कोई बात बताते हैं दिन की निकाह की बात करते हैं। इनका सवाल यह है जो निकाह पढ़ाते हैं वो कोई बात नहीं बताते। भाई हमें किसी की शिकायत नहीं करनी, हमें किसी से कोई एतराज़ नहीं है। अल्लाह उन्हें भी अकल दे और हमें भी अकल दे। हमें कौन सा सारा पता है भाई, हमारी कितनी बातें सही होंगी कितनी नहीं अल्लाह को पता है। बस दुआ कर सकें कि अल्लाह करे हम हक़ पे हों। टाइम देखते रहो भाई। का सवाल है निकाह के मुताबिक, क्या निकाह के बाद हम बिस्तरी वलीमे के लिए ज़रूरी है? इनका सवाल यह है क्या वलीमे के पहले हम बिस्तरी ज़रूरी है निकाह के बाद जब भी वलीमा होगा? नहीं भाई, ऐसी कोई शर्त नहीं है। आप वलीमे वाले दिन, निकाह वाले दिन भी वलीमा कर सकते हैं और अफजल ये है कि जो है मिलाप हो जाए उसके बाद फिर वलीमा हो। लेकिन अगर कोई कर देता है वलीमा इस तरह से तो कोई, मान लो किसी बच्ची की मजबूरी है, हैज़ में तो कुरान ये कहता है नहीं मिलाप करना, और कोई मजबूरी है, कोई और उसको बीमारी हो गई या कोई और एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, बिल्कुल वलीमा करो और खुशियाँ मनाओ और उसके बाद फिर अल्लाह करेगा जैसे भी मौका हो इस तरह से सब कुछ होता रहेगा। हो गया भाई? हाँ, अच्छा, एक थोड़ा सेंसिटिव सवाल है मेरा, अगर आप जवाब देना चाहोगे दे दीजिए, नहीं देना चाहते तो मत देना। हुजूर पाक ने हज्जतुल विदा में एक जुमला फरमाया था कि पहुँचा दो मेरी तरफ से एक आयत जो तुम्हें मिली हो सकता है तुमसे बेहतर कोई जानने वाला हो या इल्म रखने वाला हो, तो उस जमात में सबसे बेहतरीन कारी, सबसे बेहतरीन मुफ्ती, सबसे बेहतरीन आलिम और उस जमात की ये ऐसी तरबियत मिली थी या फिर हुजूर की बात का बुरा नहीं माननी चाहिए कि हमसे बेहतर और कौन हो सकता है कि हुजूर ने ऐसी बात कह दी हमें और हमारी उम्र में। एक तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत है, हदीस इस तरह से नहीं है। आखिरी खुतबे का जो जुमला है वो ये है कि लोगों मैंने तुम तक दीन पहुंचा दिया, तुम गवाह रहना और जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो उन तक दीन पहुंचाएं जो यहाँ मौजूद नहीं हैं। हो सकता है वो तुमसे ज़्यादा पहुंचाने वाले हों आगे। यहाँ जो आपका सवाल है कि सहाबा इकराम पे दूसरों को फौक़ियत दी नबी ने, ये कहा कि हो सकता है वो तुमसे ज़्यादा जानने समझने वाले हों। भाई ऐसा है, IQ लेवल क़यामत तक बढ़ेगा लोगों का। आज जो वसाइल और जिस तरह के हालात और जिस तरह से तबलीग का ज़माना आ गया नेट के ज़रिए है, उसके ज़रिए, वो उस ज़माने से बिल्कुल अलग है। नीयतें उनकी दुरुस्त थी, तभी तो कहा कि इनके राई के दाने के बराबर भी जो नेक अमल होगा वो इन्हें पहाड़ों की तरह मिलेगा। और हमारे पहाड़ों जैसे अमल को ये कहा कि इन्हें धूल में उड़ा दिया जाएगा, इनकी तन्हाई पाक नहीं है। तो उनकी नीयतें हमसे बहुत बढ़िया है, लेकिन तरीक़ा हो सकता है उनसे बहुत अच्छा हो हमारा आज बात पहुँचाने का। वो भी इस वजह से कि IQ लेवल और जो हमारे पास वसाइल हैं। तो वहाँ वो जो हदीस आप बयान कर रहे हैं वो दूसरी हदीस है कि आगे पहुँचाओ एक आयत भी अगर तुम्हें मेरे से पहुँचे, आगे तबलीग करो उसकी।
लेकिन ये जो आप आखिरी खुतबे का ये जुमला नहीं है, आखिरी खुतबे का जुमला ये है कि आज मैंने तुम तक बात पहुंचा दी और तुम आगे बात पहुंचाओ उन लोगों तक जो यहाँ मौजूद नहीं है। तो इस तरह से है। मेरा सवाल तो वही है ना कि मतलब साहबा इकराम मतलब उनकी तरबियत ऐसी थी कि वो बुरा नहीं मानते थे, उनकी बात का बुरा नहीं मानते थे। आज तो अगर किसी छोटे से आदमी को तालिब इल्म को कोई बात कहते हैं कि आप किस बात में उनका सही गलत है, किस हिसाब से। असल में बहुत बड़ा फ़र्क ये है उनमें और हम में कि उनके और हमारे में एक चीज़ बीच में से गायब है। उनके अंदर वो कूट कूट के भरी थी, वो है इखलास। हम कर रहे हैं अपनी इल्म जताने के लिए, अपना नाम, अपनी शोहरत के लिए, वो करते थे सिर्फ अल्लाह के लिए। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। तो इसलिए उन्हें कोई बात बुरी नहीं लगती थी, उन्हें हर बात हक लगती थी। जो हुजूर ने फरमा दिया वो दांतों से पकड़ लिया उन्होंने। हम तो आज हुजूर की कितनी बातों पे चल रहे हैं, देख लो आप, कितने सवाल लोगों के जहन में हैं इसी वजह से। तो इसलिए उनके इखलास को हम नहीं पहुंच सकते, तो इसलिए वो बुरा नहीं मानते थे। उनके लिए ये बात वैल्यूबल थी कि वाकई हम नाकिस हैं उन लोगों के मुकाबले में जो आने वाले हों। नबी ने तो फरमाया कि आखिरी ज़माने में ऐसे लोग आएंगे जो तुम में से नहीं होंगे मगर तुमसे ज़्यादा मतलब तुम्हारे जैसे दर्जे पाएंगे। तो साहबा ने कहा कि वो कौन लोग होंगे कि जिन्होंने मुझे नहीं देखा होगा और वो मेरे ऊपर ईमान लाएंगे। तो ये कोई उन्होंने ये थोड़ी कहा कि आप तो उन्हें हमसे ज़्यादा कर रहे हैं। हाँ, जैसे उनका सवाल है कि उलमा के जब कोई इसी बारे में बात करते हैं तो अब ये हो रहा है कि अगर बात करते हैं तो कहते हैं अपना आप राबजी हो। इनका सवाल यह है कोई अगर उलमा के बारे में कोई बात करे। देखो उलमाए दीन हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके ज़रिए हमें दीन पहुंचा, लेकिन हमें उनके पैरों में नहीं बैठना। इस्लाम पैरों में नहीं बिठाता, हमें उनके कंधे पे बैठना है। हुजूर अपने कंधे बिठाते थे बच्चों को, तो हम उनके बच्चे हैं, तो कंधे पे बैठ के मोहब्बत से उनके बालों से खेलते हुए, उनके कानों में उंगली डालते हुए, तब मोहब्बत से आप उन्हें सवाल करें, उनकी इस्लाह की दुआ भी करें। और अल्लाह से जब तक आप उनकी इस्लाह की कोशिश नहीं करेंगे, जहाँ उनकी गलतियाँ उन्हें पॉइंट आउट नहीं करेंगे, तो वो तो उसी में आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमारे जो उलमा हैं वो हमारे बड़ों बुज़ुर्गों की तरह हैं, इसलिए उनका एहतराम अदब इसके साथ साथ हमें उनकी गलतियों पे निशानदेही करनी चाहिए और उन्हें उसे दूर करना चाहिए। अगर वो इखलास के साथ अल्लाह के लिए कर रहे हैं, जैसे मैं कहता हूँ कि आपको कोई कभी यहाँ नज़र आया, आप बिल्कुल हवाले के साथ मुझे बता दो, मैं अगले हफ्ते माफ़ी मांग लूँगा इंशाल्लाह। क्योंकि अगर मैं अपने लिए कर रहा तो मुझे माफ़ी मांगने में दिक्कत आएगी, अगर मैं अल्लाह के लिए कर रहा तो फिर माफ़ी मांग के मैं एक तरफ हो जाऊँगा और मैं अल्लाह के यहाँ भी पकड़ा नहीं जाऊँगा इंशाल्लाह। तो मैंने माफ़ी मांग ली और कैमरे में माफ़ी मांगूँगा। भाई अब आखिरी सवाल है इनका, क्योंकि देर हो जाएगी बहुत। फिर मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में 12 बजे इंटरवल होता है, तो 12:30 तक इंटरवल होता है। जुमे की नमाज़ 1 बजे होती है, वहाँ आसपास 1 बजे तक की नमाज़ है, तो हम 1 बजे नमाज़ पढ़ने जाते हैं। तो 2 फर्ज पढ़ के आ जाए या कोई नमाज़ पढ़ के आए? इनका सवाल ये है कि जुमे की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, 2 फ़र्ज़ पढ़ के आ जाएँ या पूरी नमाज़ पढ़ के आएँ। छुट्टी किस टाइम होती है आपकी? 3 बजे। तो आप फ़िलहाल 2 फ़र्ज़ पढ़ के आ जाएँ और बाकी सुन्नतें 3 बजे घर जाके पढ़ लें। स्कूल का कम से कम टाइम, और वो भी इजाज़त से, या फिर अपनी तनख्वाह कटवा दें। आप आधे दिन की छुट्टी ले लिया करें, जितनी मर्जी नमाज़ पढ़ें। फिर जुमा तो ईद है मुसलमानों का, आधे दिन की छुट्टी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इंशाल्लाह। साल भर में कितनी छुट्टियाँ ले लोगे आप? मेरे ख्याल में 20-25 छुट्टी बैठ जाएंगी आधे दिन के हिसाब से टोटल। जोर तो आपके ऊपर, नमाज फ़र्ज़ है, जमात फ़र्ज़ नहीं है। जोर तो आप घर जाके 4 बजे ही पढ़ लोगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर वहाँ नौकरी कर रहे हैं तो अगर इजाज़त है आपको, भाई नमाज़ पढ़ी हो, 15 मिनट है, लोकल की तो इजाज़त है, ऊपर से इजाज़त नहीं है। ऊपर से इजाज़त नहीं है तो ऊपर से तनख्वाह आती है आपको, और वो उससे भी ऊपर बैठा, वो सब देख रहा कि आपने जो कमिटमेंट किया, जो फार्म पे दस्तखत किए, उसमें आपने नहीं लिखा कि मैं नमाज़ों का टाइम लूँगा स्कूल का, बल्कि आपने टाइमिंग सेट कर दिया कि 10 से 4 स्कूल में रहूँगा। तो वो आप कमिटमेंट से फिर रहे अपने। ये तो आप एप्लीकेशन लिख के इजाज़त दो, अल्लाह उनके दिल बदलेगा। हुजूर ने फरमाया तमाम मखलूक के दिल अल्लाह के 2 उंगलियों के माबैन है, यूँ घुमाता है। आपके जो बॉस होंगे उनके दिल अल्लाह बदल देगा। आप एप्लीकेशन डालो, नहीं मिलती तो जोर आपके ऊपर, फ़र्ज़ है नमाज, जमात सुन्नत है, पढ़ोगे 26 गुना ज़्यादा सवाब। लेकिन अगर आप अपने स्कूल का ध्यान रखोगे तो हज़ारों गुना सवाब। उस वजह से अगर आप जोर वहीं पढ़ दोगे या घर जाके पढ़ दोगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद
वाला आली सैयदना मोहम्मद बारिक वसल्लम। या अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, या अल्लाह तू रहमत फरमा दे, या अल्लाह तू हमारा बैठना कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमने यहाँ जो पढ़ा सुना उस पर अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इसमें किसी किस्म का शर हो तो हमारे दिलों से दूर फरमा। या अल्लाह जितने भी खैर के पहलू हों उन पर अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें आपस में इत्तेहाद और मोहब्बत अता फरमा। हमें जलन से, बुग़्ज़ से, हसद से, गुस्से से, कीना से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमें बदनज़री से बचा। या अल्लाह हमें अमानत में ख़यानत से बचा। या अल्लाह हमें झूठ से बचा। या अल्लाह पाक हमें बुराइयों से बचा। या अल्लाह बदनज़री से बचा। या अल्लाह औरतों पे जुल्म से बचा। या अल्लाह हमें छोटों के साथ शफ़क़त करने वाला, बड़ों का एहतराम करने वाला बना। या अल्लाह हमें अपने उलमाए दीन का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह बड़े बुज़ुर्गों का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। या अल्लाह पाक हमारी इन दुआओं को महज़ अपने फ़ज़ल व करम से कबूल फ़रमा। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।